नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि दूसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में चला जाए तो क्या हो। इसमें हम स्पेसिफिक एक चीज़ लेंगे कि लगन अगर बदलता चला जाएगा तो क्या दूसरे भाव का जो स्वामी जो तीसरे भाव में चला जाएगा तो उसके रिजल्ट्स में फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। तो इस समय पे जो दूसरे भाव का स्वामी है वो हम ले रहे हैं शुक्र, लगन जो है वो मेष रहेगा। तो ये देखते हैं, ये एग्जाम्पल जो आपके सामने है 6 जून 1965 2:32 और इसमें लगन जो है वो है तकरीबन 0 डिग्री के आसपास है, 16 मिनट। अब इसको हम 10 मिनट आगे कर लेते हैं, 2:32 से 2:42 चले जाएंगे तो देखेंगे क्या असर आएगा। तो पहले एक चीज़ को देख लेते हैं कि इस समय शुक्र क्या भाव बता रहा है। तो शुक्र जो है दूसरे, तीसरे और सातवें भाव का स्वामी, तो दूसरे, तीसरे और सातवां भाव बता रहा है, तीसरे भाव में बैठा है और दूसरे, तीसरे और सातवें भाव का स्वामी है। 2-3 साल बताएगा। मंगल 1, 6, 8, 9 भाव बता रहा है। मंगल पहले 8वें और 9वें का स्वामी है, 6ठे भाव में बैठा है। और चंद्रमा जो है 5वां भाव बता रहा है कि चंद्रमा जो है वह 5वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा है। अब इसको 10 मिनट हम आगे करते हैं तो देखते हैं कि मंगल की जो 9वें भाव की स्वामित्व है वह खत्म हो गई। तो ये 1, 6, 8 भाव बता रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वापस चलते हैं 10 मिनट पीछे करके, कि ये 3 9 बता रहा है कि ये लॉन्ग ट्रेवल, लंबी दूरी की यात्रा ये अब नहीं रहेगी। 10 मिनट हमने नहीं कर दिया, बाकी चीज़ें तो ऐसी की ऐसी रहेंगी, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा ये बात बदली। साथ में ये 5 9 का मतलब ये है कि अपने प्रोफेशन में बदलाव या नौकरी बदलना। और साथ में अगर जैसे 2 1 6 8 है तो ये हेल्थ खराब, तो 5 9 उसको ठीक करेगा। और जब हम इसको आगे कर लेते हैं तो अब देखिए 9वां भाव चला गया तो सेहत में फ़र्क आ जाएगा। पहला जो एग्जाम्पल था जिसमें 9 था उसमें सेहत बेहतर रहेगी, लेकिन इसमें सेहत उतनी बेहतर नहीं रहेगी, तो ये फ़र्क आ गया। अब इसको 10 मिनट और आगे करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आया। अब 10 मिनट और आगे करते हैं तो देखते हैं कि इसमें 1 6 8 की जगह मंगल 1 5 8 हो गया, क्योंकि मंगल 6ठे भाव की जगह 5वें भाव में गया, तो ये 1 5 8 आ गया। 1 5 8 का अर्थ क्या होगा कि अब सेहत बहुत बढ़िया होगी। एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की, वो भी बेहतर होगी। ट्रैवल तो पहले भी नहीं बता रहा था, लेकिन सेहत और एजुकेशन, इंटेलिजेंस बढ़ गई। अब इसके बाद 10 मिनट अगर और आगे करते हैं तो अब ये चंद्रमा जो है 4था और 5वां भाव बता रहा है, क्योंकि चंद्रमा 4थे और 5वें भाव का स्वामी हो गया। तो 4 5 होने से कि अब ये व्हीकल, कार, वाहन की बात भी करने लग गया और एजुकेशन और बेहतर हो गई। और इसको 10 मिनट और अगर आगे करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं, 10 मिनट और आगे करते हैं तो कोई खास फ़र्क नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं आया। अब इसका अर्थ ये हो गया कि 16 डिग्री तक हम आ गए। ये इसमें जो हम 0 डिग्री से चले थे तो 4 5 बार जो है वह जो जब हमने लगन को आगे बढ़ाया है उसकी डिग्री को बदला है, तो शुक्र के जो आगे भाव है वो बदल गए। उससे शुक्र जो अपनी दशाओं में रिजल्ट देगा वो रिजल्ट्स भी बदल गए। तो दोस्तों, अगर ये बात हम करें कि दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ये रिजल्ट देता है तो ये बात बिल्कुल बेमानी हो जाती है। हमें देखना ये है कि जो ये दूसरे भाव का स्वामी है उसके नक्षत्र, उपनक्षत्र, ये सब मिलाकर भाव क्या बता रहे हैं, जो भाव वो बताएंगे वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। तो याद करें कि दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में आगे ये रिजल्ट देता है, गड़बड़ हो जाएगी सारी। भाव जो है वो जो दर्शाए जाएंगे वही रिजल्ट देंगे। अर्थात कि दूसरे भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में आएगा तो लगन अगर बदलता चला जाता है तो उसके रिजल्ट्स में बदलाव आता चला जाएगा, क्योंकि जो नक्षत्र उपनक्षत्र जो ग्रह हैं वह अपने भाव बदल जाते हैं या चलित में फर्क जगह आते हैं। और ये भी होता है कि वह अपने स्वामित्व को भी बदल लेते हैं। तो आगे से अगर आपने देखना है कि कोई भाव, कोई ग्रह क्या रिजल्ट देगा, तो यही जाड़ी ज्योतिष का नियम अगर आप अपनाएंगे तो सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। अगर याद करेंगे जैसे ट्रेडिशनल ज्योतिष में, तो आप हमेशा गलत निष्कर्षों पर पहुंचेंगे।
उन लोगों ने जिन्होंने इस तरह से पुस्तकें लिखी हैं कि पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में क्या ये रिजल्ट देगा, दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ये रिजल्ट देगा, उन्होंने तो अपना ज़िंदगी खराब की है ज्योतिष में अंदर। लेकिन आप जागे और इस प्रकार से अगर परीक्षण करेंगे तो देखेंगे रिजल्ट सटीक आएंगे। धन्यवाद।